और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें कि मुजफ्फरनगर पे कल मंगलवार को राकेश टिकैत के आह्वान पर ही भाकियू के आह्वान पर एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई थी। 21 तारीख के बाद कलेक्ट्रेट पर कार्यालयों पर धरने होंगे। बड़ा ऐलान इस पंचायत के बाद राकेश टिकैत ने किया है। बता दें कि कल मुजफ्फरनगर के बिटावदा गांव पे एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राकेश टिकैत पहुंचे थे और ये बैठक एसकेएम ने बुलाई थी। बता दें आपको कि राकेश टिकैत ने इसके बाद फिर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 तारीख के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालयों पर धरने प्रदर्शन होंगे। बिजली, गन्ना भुगतान और किसानों की अन्य समस्याओं और अग्निपथ को लेकर ये प्रदर्शन किए जाएंगे। भाकियू एक बड़े आंदोलन की तैयारी में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के स्थित बिटावदा गांव में संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना सहित किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर यह पंचायत का आयोजन किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, मंगलवार के दिन जो भाकियू के आह्वान पर ये महापंचायत बुलाई गई थी मुजफ्फरनगर में, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस मामले पे? राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ सामने आया है निकलकर? देखिए, आपको बता दूं, पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक किसान महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के बड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। उसी महापंचायत के दौरान जो है भारी संख्या में क्षेत्रीय किसान पहुंचे थे, आम जन पहुंचे थे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी हर घर तिरंगा पर बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि अपना ट्रैक्टर और अपना तिरंगा, उन्होंने बताया कि हम अपने जो है तिरंगे को खुद अपने ट्रैक्टर के साथ लेकर चलेंगे। वे भी तिरंगा यात्रा जो है अपने ट्रैक्टर के माध्यम से निकालेंगे। तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर उन्होंने दिया है और इसमें बीजेपी को जो है साफ साफ घेरने की कोशिश की है। बीजेपी पर भी उन्होंने कई मुद्दों को लेकर जो है सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि इस पंचायत में उन्होंने साफ साफ किसानों के बड़े मुद्दे जो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार उन्हें इग्नोर कर रही है, तो उन्होंने कहा कि सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो साफ साफ ये जो है ना बीजेपी को घेरने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिस महापंचायत का कार्यक्रम था। पूरी पंचायत के दौरान अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दे किसानों की तरफ से उठाए गए हैं? देखिए, इसमें साफ साफ मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें अग्निवीर की सबसे ज्यादा प्रमुखता रखी गई है। उसमें देश के युवाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने की बात बताई है अग्निवीर भर्ती को लेकर, और इसके साथ साथ उन्होंने किसानों के बिजली और गन्ना भुगतान के बकाया भुगतान को लेकर उन्होंने अहम मुद्दे उठाए हैं। कि उन्होंने बताया कि किसान का आज भी शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि फिर से एक बड़े आंदोलन करने की जरूरत है। तो साफ साफ संकेत उन्होंने इस महापंचायत के जरिए दिया है। चलिए, शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से इस वक्त देख रहे हैं और इसी बीच राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। किस तरह का प्रोग्राम था, क्या कहेंगे? देखो, एक तो यहाँ पे रास्ते की दिक्कत है, पुल की। यहाँ पे 3 रास्ते हैं जो गांव से आर पार हो रहे हैं इसमें को। उन रास्तों पे अंडरपास बने, उनके नीचे से निकलने का ट्रॉली का, ट्रैक्टर का, बुग्गी का, इनका साधन अपने खेतों में लोग जाते हैं, वो बने। बराबर की सड़कें बने। इस पुल की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। एनएच के अधिकारियों से बातचीत हुई थी, आ जाने का वादा था, लेकिन सरकार के ही कुछ लोग जो मंत्री यहाँ पे ये हैं, उन्होंने कह दिया जी मुझे उनके साथ में बाहर जाना है। अब वो पता नहीं, उसने नाम तो किसी का बताया नहीं। वे सर्वे पे कहीं गया होगा, फिर आ जाएगा सर्वे। किसान तो भाई यहीं गांव में ही रहता है। आपने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना? हाँ, धरना देंगे भाई जिलाधिकारी कार्यालय पे। मुजफ्फरनगर में पहला धरना मुजफ्फरनगर में होगा। कब से? डेट तय हो जाएगी 21 तारीख के बाद में। गन्ना और बिजली जो और समस्या है उसके लिए, क्योंकि गन्ना भुगतान की भी बड़ी समस्या है। और 5 तारीख से शामली में होगा गन्ना भुगतान पे, बिजली पे। वहाँ के लोग बैठेंगे, धरनों पे बैठना पड़ेगा लोगों को। ये जो 23 हार्स पावर और 25 हार्स पावर जो करी जा रही है, किसान का बहुत देने का है नहीं। पूरे देश भर में, आधे देश में बिजली फ्री है किसान को। हम कोई अफीम की खेती नहीं कर रहे यहाँ पे कि उसका अवैध व्यापार चल रहा। जिस चीज़ की खेती करें इसका भुगतान नहीं है। हमें वो पॉलिसी बता दो कि मीटर लगने पे आधे रेट बिजली के कौन से होंगे, और घोषणा पत्र में फ्री बिजली देने का वादा कर रहा था, फ्री बिजली कैसे आवेगी? मीटर का पूरा विरोध है। ना मीटर लगेंगे, ना चेकिंग होंगे। हमको 240 हार्स पावर की जो वो है वो चाहिए, वोल्टेज। गन्ना भुगतान चाहिए। ये पुल के मसले हैं। और अग्निवीर जो भी अधिकारी भाई हो, एक आधा अधिकारी मुजफ्फरनगर का या उत्तर प्रदेश का अग्निवीर
कौन अधिकारी बनना चाहता है जिसकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा होगी, उसको एक बार आगे भी आ जाए। कोई पॉलिटिकल आदमी जो विधायक MP MLA हैं वे अग्निवीर बनना चाहते हो तो वे भी इस्तीफा दे दे या एफिडेविट दे दे कि भाई मैं 1 साल लड़ लिया, आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अग्निवीर ये खाली किसान के बालक नहीं बनेंगे, बनना ही नहीं पड़ेगा। तो 15 अगस्त को लगे किस तरह से तैयारी? 15 अगस्त को तो हम झंडा फहराओगे वहाँ पे भाई, जहाँ बड़ा झंडा लग रहा। क्या मुजफ्फरनगर में जैसे दिल्ली से परेड की गई थी 26 जनवरी को, इस तरह हाँ, मुझे बनकर में भी परेड करेंगे, ट्रैक्टरों के साथ में करेंगे। अपना ट्रैक्टर अपना तिरंगा, 5000 झंडे। तो यहाँ के SDM ने कहा हर ट्रैक्टर पे तिरंगा लगेगा, लेकिन सरकार से हमारा ये है कि जितने ट्रैक्टर हमारे हैं उन सब के हिसाब से गांव में उतने तिरंगे हमको दे दो।